मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शवाद शाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपना एक तहरीर करदा मज़मून शेख नासिर रिवायत से जुड़ा अफसाना निगार पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। शेख नासिर का ताल्लुक़ सूबा जम्मू के एक तारीख़ी मकाम ज़िला किश्तवाड़ से है। वो पेशे से एक वकील होने के अलावा एक सहाफ़ी के तौर पर भी अपनी एक पहचान बना चुके हैं। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद कुछ अरसा जम्मू व कश्मीर से शाया होने वाले एक मुअक्कर व मयारी रोज़नामा कश्मीर उज़्मा में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम किया है। शेख नासिर ने यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम के दौरान मुतअद्दिद इनामात हासिल किए और हर फ़न मौला तालिब इल्म करार पाए। मेरा ये मानना है कि वकील के हाथ में मुस्तगीसान की फ़ाइलें असल में मुख्तलिफ़ हादसात, हालात, वाक़यात, वारदात और हक़ तलफ़ियों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ होती हैं। लिखना अगरचे एक फ़ितरी अमल है, लेकिन किसी फ़न में महारत हासिल करने के लिए जहाँ ज़ौक़ व शौक़ का होना ज़रूरी है, तो वहीं कसीर मुताला, गहरा मुशाहिदा और मसलसल मश्क से एक आदमी का अदबी व तख्लीकी शऊर निखरने लगता है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि शेख नासिर में अफसाना निगारी के जरासीम मौजूद हैं। वो किसी वाक़े, हादसे और फ़िक्र व एहसास को कहानी या अफसाना बनाने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आते हैं। उर्दू अफसाना निगारी ने जहाँ मौज़ूआती एतबार से अपने आगाज़ से रूमानियत, तरक्की पसंदियत, जदीदियत और माबाद जदीदियत तक मुतनव्वो सूरतें इख्तियार की, तो वहीं अफसाने या कहानी की तकनीक में भी बदलाव आया। अब पहले की तरह हुस्न व इश्क, फ़रेब मोहब्बत, महबूब के हिज्र व विसाल जैसे मौज़ूआत में वो असर अंगेज़ी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसकी वजह इंसानी कदरों का ज़वाल और 21वीं सदी के तरसीली ज़राए की यलगार है। अब वालिदैन अपने बेटों और बेटियों के इज़्दिवाजी रिश्ते नहीं जोड़ते, बल्कि उनकी औलाद खुद ये तय करती है कि किस लड़के को कौन सी लड़की पसंद है और किस लड़की को कौन सा लड़का पसंद है। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से फ़ाहशी और बेहयाई का सैलाब देख रहे हैं कि जिसको रोक पाना किसी भी एजेंसी के बस में नहीं रहा है। गर्ज़े कि इस 21वीं सदी की तीसरी दहाई में बहुत कुछ बदल चुका है। इन अफसाना निगार या कहानीकार फितरी तौर पर बहुत हसास होता है। वह अपने आसपास के माहौल में जो कुछ देखता है उस पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करता है। उसे ज़िंदगी में एतदाल व तवाज़ुन पसंद होता है। वो वक़ू पज़ीर हालात व वाक़यात से मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। कोई वाक़या या हादसा उसके दिल व दिमाग में हलचल से पैदा करता है, उसे इस तरह भी कैफियत में मुब्तला करता है और तब कोई अफसाना या कहानी वजूद में आती है। शेख नासिर के बहुत से अफसानों में सच्चे वाक़यात दराए हैं। उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में जो देखा और महसूस किया है उसे अफसाने की सूरत में पेश करने की कोशिश की है। मेरे मुताले में उनके 8 अफसाने रहे, जिनमें मुहाफ़िज़, फ़र्ज़, हमसफ़र, नियाज़ सफ़र, शिकस्त दिलों की सदा, रेत का महल, यादों के साए और जहेज़ शामिल हैं। ये तमाम अफसाने उनके तख्लीक़ी शऊर की गम्माज़ें। मुझे ये जानकर भी मसरत हो रही है कि वह अपने अफसानों का पहला मजमुआ मुहाफ़िज़ के उन्वान से शाया करने जा रहे हैं। अफसाना मुहाफ़िज़ शेख नासिर का सबसे जानदार अफसाना है, जिसमें उन्होंने एक तरह हकीकत को बड़ी बेबाकी और हुनरबंदी के साथ अफसाने की सूरत में पेश किया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये अफसाने से ज़्यादा हकीकत है तो बेजाना होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक सच को झूठ का लिबास पहनाने का नाम अफसाना है। इस अफसाने में ये दिखाया गया है कि एक बस जब हादसे का शिकार हुई तो पुलिस वाले ज़ख्मियों को उठाने के बजाय मरे हुए अफराद की जेबों से रुपए और औरतों के ज़ेवरात इकट्ठा करने में लगे हुए थे। गोया यहाँ मुल्क व कौम के मुहाफ़िज़ एक तरह के राहज़न मालूम हो रहे थे। अफसाना निगार ने एक चश्मदीद गवाह के तौर पर जिस भयानक सूरत हाल को बयानी अंदाज में पेश किया है, वो क़ारी में हफाजती अमले के लिए इंतहाई नफ़रत और गम व गुस्सा पैदा करती है। शेख नासिर ने मज़कूर अफसाने में
पुलिस के मनफी किरदार की मंजरकशी एक जगह इन अल्फाज में की है, मलाहिजा कीजिए। कोड। वर्दीपोश जवानों में से एक ने नीचे पड़ा हुआ एक बड़ा बैग हाथ में उठाया और उसे खोलकर उसमें भरे हुए कपड़े व दीगर सामान ज़मीन पर फेंक कर खाली किया। उस जवान की हरकत मेरी समझ से बाहर थी। इसी तरह एक जवान ने एक अटैची खाली की, फिर वो सब के सब चील और कब्बों की तरह उन लाशों पर टूट पड़े। औरतों के जिस्म से जेवरात और मर्दों की जेबों से बटवे निकालने लगे। इन वर्दी पोशों में से एक भेड़िया मेरे दोस्त आफाक के पास आया। आफाक जो तजारत के सिलसिला में शहर जा रहा था, यकीनन बहुत सा रुपया लेकर जा रहा था। वो हैंडबैग जिसमें उसने रुपये रखे हुए थे बस में उसकी गोद में था और अभी भी उसके हाथों में जकड़ा हुआ था। उस भेड़िए ने उसके हाथों से वो बैग छीन लिया, फिर अपने जूते की नोक से उसे उल्टा किया और उसकी पतलून की जेब से उसका बटवा भी निकाला। चंद लम्हों के बाद वो सारे वर्दीपोश भेड़िए बड़े बड़े बैग उठा आए सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुए। अनकोड। मंदरजा बाला इक़्तिबास के मुताले से एक संजीदा कारी के दिलो दिमाग में जहाँ रंजो अलम का एहसास पैदा होता है, तो वहीं हफाजती अमले के गैर अखलाकी रवैये पर हैरत व नफ़रत की कैफियत तारी हो जाती है। यहाँ ये साबित हो जाता है कि हफाजती अमले के वो लोग जाए हादसा पे ज़ख्मियों को उठाने के बजाय ज़र और जेवरात हासिल करने में लगे हुए हैं। वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। गोया आदमी की शक्ल में ये भेड़िए हैं जिनका ज़मीर मर चुका है, इसीलिए उनके दिलों में न खौफ खुदा है और न दर्द इंसानियत। औरत ज़ात का इस्तेहसाल इस रुए ज़मीन पर इब्तिदाए आफरीनिश से होता आया है। इसे मर्द गालिब मुआशरे ने कभी फ़रेब मोहब्बत में मायूस किया है और कहीं अपनी शहवत पूरी करने के लिए उसे सब्ज़ बाग दिखाए हैं। गर्ज़े की औरत हर दौर में मर्द के झांसे में आकर कहीं ना कहीं पछताती रही है। शेख नासिर का अफसाना फ़र्ज़ नाहिद नाम की एक ऐसी औरत की दुख भरी कहानी है जो एक गरीब बाप की बेटी होती है। उसका बाप नवाब साहिब जैसे रईस आदमी की हवेली में खादिम की हैसियत से काम करता है। वो भी नवाब की हवेली में रहती है। एक दिन नाहिद का बाप बीमार पड़ता है। नवाब साहब अपने एक और खादिम करीम चच्चा को नाहिद का इलाज करवाने के लिए शहर भेजता है। कुछ दिन के बाद नाहिद के बाप का इंतकाल हो जाता है। इधर नवाब साहब अपनी बीवी ज़ुबैदा बीबी के होते हुए नाहिद को अपनी दूसरी बीवी बना लेते हैं। पहले पहले तो वो उसे महारानी की तरह रखते हैं, लेकिन बाद में उस पर नवाब साहिब की पहली बीवी ज़ुबैदा जुल्म व सितम ढाने लगती है। इस तरह नाहिद की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। एक रोज़ सुहेल नाम का एक खूबसूरत नौजवान नाहिद को एक चिनार के पेड़ के करीब रोता हुआ देखता है। वो उसकी हालत इज़ार पर रंजीदा होता है और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसके साथ निकाह करने पर आमादा होता है, लेकिन नाहिद ये कहकर इनकार करती है कि मैं अपना फ़र्ज़ समझकर अपने शौहर के साथ जी रही हूँ। इस अफसाने की इब्तदाई सतूर कारी को मंजर निगारी का लुत्फ़ फराहम करती हैं। मसलन कोड। नदी के बहते पानी के शोर के अलावा बाकी हर शय खामोश खड़ी थी। वो दराज कद दरख्त, लहलाते सरसब्ज़ शादाब खेत, बाहर की आमद से नमूदार हुए नन्हे नन्हे फूलों से लदे हुए पेड़ इंसान की तबीयत को खुश करने और दिलों को मोह लेने के लिए काफ़ी थे। कुदरत के इन रंगीन नज़ारों से मुर्दा दिलों में भी जान आ सकती थी। ज़िंदगी में पहली बार आज मुझे कुदरत के इन हसीन नज़ारों को इतने करीब से देखने का मौका मिल रहा था। अफसाना हम सफ़र मुख्तसर होने के बावजूद वहदत तासुर से आरी है। इस अफसाने में अफसाना निगार ने दो तरह के तासुर पैदा कर दिए हैं। शुरू में कारी को यूँ लगता है कि अफसाना निगार उसकी मुलाकात अपनी उस महबूबा से करवा रहा है जो नाजुक अंदाम और इंतहाई खूबसूरत है और उसके साथ गुजारे लम्हों की कसक को जज्बाती अंदाज में बयान करता है। लेकिन अफसाने के इख्तितामी हिस्से में इस बात का इंकशाफ होता है कि अफसाना निगार ने कलाई पे पहनने वाली घड़ी को अपनी हम सफ़र करार दिया है। शेख नासिर के पास अफसानवी ज़बान है। यहाँ ये तहरीर करना लाजमी मालूम होता है कि अफसानवी ज़बान अखबारी ज़बान से मुख्तलिफ होती है। अफसानवी ज़बान में अफसाना निगार लफ्ज़ों के खूबसूरत बर्ताव का ख्याल रखते हुए तशबीहात तो इस्तारात से काम लेता है। यही ज़बान कारी के लिए सहरंगेज़ी और लुत्फ़ अंदोज़ी का बाइस बनती है।
आइए इस सिलसिले में मज़कूर अफसाने से माखूज़ एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा करें। कोड: मेरे दिल की दहलीज़ पे माजी की यादें जब भी दस्तक देती हैं तो तुम्हारे साथ वाबस्ता यादों की एक धुन मुझे बार बार याद आती है। जब तुम रोज़ की तरह मेरी कलाई थामे मेरे साथ स्कूल रवाना होती थी। मौसम कदरे ख़राब था, चारों और धुंध छाई हुई थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदों से तुम्हारा जिस्म पूरी तरह भीग चुका था। एक उदास सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था और फिर तुम्हारी नब्ज़ रुक रुक कर चलने लगी थी। तुम्हारी यह हालत देखकर तुम्हें होश में लाने की हर कोशिश को नाकाम होता देखकर मैं बेख्तियार रो पड़ा था। मेरे दिल के आसमान पर घटा बहुत काली छाई थी और मैं उदासी के आलम में खुद को बारिश से बचाते हुए चिनार के दरख्त के नीचे आ बैठा था और तुम्हारी हालत को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि आज का दिन अब तुम्हारे बगैर मैं कैसे गुजार पाऊँगा। अनकोड। अफसाना नया सफ़र का मौजू बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इसमें काबिल, ज़हीन और आला तालीम याफ्ता नौजवानों की हक तलफ़ी के नतीजे में उनका डकैती के पेशे को इख्तियार करने की कहानी बयान की गई है। शेख नासिर का ये अफसाना भी फ़नी और मौज़ूआती एतबार से एक उम्दा अफसाना है। शकील इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है जो मुलाज़मत के लिए इंटरव्यू देने के बाद जब शाम को वापस घर आने लगता है तो सड़क पर पहुंचने के फ़ौरन बाद सफ़ेद रंग की कार में से 3 आदमी बाहर निकलकर उसको घर जाने से रोक लेते हैं। उसके हाथ में एक फ़ाइल होती है जिसमें उसकी तालीमी असनाद होती हैं। ये तीनों अफराद राहज़नी से ताल्लुक़ रखते हैं। शकील डर और खौफ के मारे कांप जाता है। उनमें से एक नेपाली चाकू निकाल कर उसे रुपए मांगता है, लेकिन शकील एक गरीब बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा है जिसके पास सिवाय डिग्रियों के और कुछ नहीं है। शकील अपनी पूरी रुदात उन्हें सुनाता है जिसे सुनकर वो तीनों आदमी किए जिन्होंने आला तालीम हासिल करने के बाद भी हक तलफ़ी का जहर पिया होता है, लूट खसूट को अपना पेशा बनाने पर मजबूर हुए होते हैं, क्योंकि मुलाज़मत हासिल करने के लिए उनके पास न सिफारिश होती है और ना ही वो रिश्वत दे पाते हैं। बहरहाल वो तीनों अफराद शकील को भी इस बात पर आमादा कर लेते हैं कि वो भी उनकी कार में बैठकर डकैती के पेशे को इख्तियार करे। चुनाचे शकील लाइटर से अपनी तमाम तालीमी असनाद को आग लगा देता है और उन तीनों की कार में बैठकर एक नए सफ़र पर रवाना हो जाता है। ये अफसाना मुख्तसर है लेकिन गहरी तासुर का हामिल है, जिसमें अफसाना निगार का फ़नी शऊर काफ़ी बालिदा मालूम होता है। शेख नासिर ने मकालमाती अंदाज में हमारे भूंडे समाजी निज़ाम पर इस तरह चोट की है। कोड: कपड़े तो अमीर ज़ादों के पहन रखे हैं और बातें फ़कीरों की करते हो। उसने चाकू को आगे लहराते कहा, ये कपड़े मेरे एक दोस्त के हैं। आज मेरा इंटरव्यू था इसलिए पहन के गया था। नौकरी मिली? जी नहीं। सिफारिश है? रिश्वत दे सकते हो? जी नहीं। फिर कभी नहीं मिल सकती। कितना पढ़े हो? दूसरे जवान ने पूछा। BA पास हूँ। मुझे देखो, मैं MA पास हूँ। तीसरे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मानो हमारे साथ शामिल हो जाओ। सिर्फ रात को 2 घंटे का काम करना है, दिन आराम से गुजर जाएंगे। ये कहकर वो तीनों ज़ोर से हंसने लगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि काबिल, मेहनती और बुलंद अखलाक व किरदार वाला उम्मीदवार रुपए देकर कोई ओहदा हासिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत और मेहनत की बुनियाद पर आगे आना चाहता है, जबकि नालायक उम्मीदवार रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर मुलाज़मत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इस मौका पर मुझे अपनी तहरीर करदा कहानी अंदर की बातें याद आ रही है कि जिसमें मैंने ये दिखाया है कि हमारी जामियात में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर किस तरह सेलेक्ट किए जाते हैं। दरअसल जब तक ऊंचे ओहदों पर फाइज ऑफिसरान ईमानदारी और दयानतदारी के जज्बे से सरशार नहीं होते, तब तक रिश्वत और सिफारिश की वबा ख़त्म नहीं हो सकती। शिकस्त दिलों की सदा एक ऐसा अफसाना है जिसमें नीलम जैसी हसीन मगर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली दुशीज़ा आकाश जैसे नौजवान रईसज़ादे के करीब फरेब मोहब्बत में आकर उसकी महबूबा बन जाती है। आकाश और नीलम का मुआशका एक ख़ास मुद्दत तक कायम रहता है और वो सब कुछ होता है जो इश्क व मोहब्बत में 2 नौजवान जिनसे मुखालिफ के दरमियान होता है। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते हैं। नीलम को इस बात का पूरा यकीन होता है कि आकाश उसके साथ शादी करके उसे अपनी धर्म पत्नी बनाएगा।
लेकिन जब एक दिन वो उससे शादी का तकाजा करती है तो आकाश उसे ये कहकर इनकार करता है कि वो टाइम पास के लिए उससे मोहब्बत करता था। ये सुनकर नीलम दिल बर्दाश्त हो जाती है। बहरहाल इस सदमे को बर्दाश्त न करते हुए नीलम आकाश के नाम एक रुका लिखती है और खुदकुशी करती है। इधर आकाश को भी रात भर अपनी गलती का शदीद एहसास होता है। वो दिल ही दिल में अपने आप को मलऊन तस्वर करता है। दूसरे दिन जब आकाश नीलम के घर पर जाता है तो उसे वहाँ ये मालूम हो जाता है कि नीलम ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर आकाश अपने आप को नीलम का कातिल तस्वर करता है और पागलों जैसी हरकतें करता है। आखिरकार उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। अफसाना शिकस्त दिलों की सदा उन हज़ारों नौजवान लड़कियों पर सादक आता है जो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में या सरकारी व गैर सरकारी अदारों में ज़ेर तरबियत होती हैं। वो आकाश जैसे आवारा और ओबाश किस्म के लड़कों के बहकावे में आकर अपना गौहर इस्मत लौटाने के बाद उम्र भर पछताती रहती हैं। शेख नासिर के अफसाना शिकस्त दिलों की सदा से माखूज ये इक़्तिबास मेरे बयान की तौसीक के लिए काफ़ी है। कोट: मजाक छोड़ो आकाश, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते? प्लीज़ आकाश, जल्दी से अपने मम्मा पापा को मना कर मेरी माँ से मेरा हाथ मांगने के लिए आओ। ये सुनकर आकाश को हैरत हुई। नीलम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो वो सब क्या था? वो छुप छुप के मिलना, वो घंटों पार्क में बैठना और सबके सामने मेरा हाथ चूमना। अरे यार, टाइम पास एंजॉयमेंट। वाह मिस्टर आकाश वर्मा, तुम अमीर ज़ादों ने मोहब्बत का क्या खूब नाम रखा है, टाइम पास एंजॉयमेंट। कितनी गलत थी मैं, एक शैतान को देवता समझ बैठी। ये कहकर नीलम की आंखों से अश्कों का सैलाब उमड़ पड़ा। अनकोड: उर्दू का अफसानवी अदब ज़्यादातर प्यार और मोहब्बत में हुई शादियों के बदतरीन अंजाम से भरा पड़ा है। शादी से पहले जब किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाता है तो इश्क में क्या क्या होता है सब आशिकों को मालूम है। साथ मरने जीने के वादे किए जाते हैं, एक दूसरे के बगैर उदास रहते हैं। अब तो आधी आधी रात तक मोबाइल फ़ोन पे प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं, लेकिन शादी होने के बाद वो सब प्यार और मोहब्बत की बातें और जज्बात और एहसासात किस्सा पारीना बन के रह जाते हैं। धीरे धीरे मियाँ बीवी के दिलों में चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है और फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि कुछ बदनसीब आशिक ऐसे भी होते हैं जिनके दरमियान तलाक हायल हो जाती है। लव अफेयर्स इतनी मकबूल आम इस्तिलाह बन गई है कि ये कहते ही आदमी चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो उसे फ़ौरन अपना अहद शबाब याद आने लगता है। शेख नासिर का अफसाना रेत का महल सुहेल और यास्मीन के प्यार और मोहब्बत की कहानी तो है, लेकिन इन दोनों की आपस में शादी नहीं हो पाती है। इस अफसाने का आगाज़ सुहेल का एक बस में सफ़र से होता है। उसी बस की एक सीट पर यास्मीन नाम की एक खूबसूरत दुशीज़ा बैठी होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अपना अपना मोबाइल नंबर लिखवाते हैं। गर्जे के एक अरसे तक प्यार और मोहब्बत में एक दूसरे के घर आते जाते भी हैं, लेकिन एक रोज़ जम्मू में सुहेल दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके उसे 3 माह के लिए जेल भेज दिया जाता है। इस तरह 3 माह तक यास्मीन के साथ उसकी गुफ्तगू का सिलसिला मनक़ता रहता है। सुहेल का एक दोस्त शादाब उसे अपनी शादी का दावतनामा भेजता है, लेकिन वो शादी में शरीक नहीं हो पाता है। एक रोज़ सुहेल अपनी माँ के हमरा शादाब के घर उसे शादी की मुबारकबाद देने जाता है तो वहाँ यास्मीन को शादाब की बीवी की सूरत में देखकर दंग रह जाता है। यहाँ अफसाना अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अफसाना यादों के सहारे भी प्यार और मोहब्बत की कहानी है। इसमें दानिश और इशरत 2 ऐसे किरदार हैं जो कॉलेज की ज़िंदगी के दौरान एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इशरत की शादी किसी अमीर घराने के लड़के के साथ हो जाती है। वो एक रोज़ गाड़ी में अपने शौहर मोहतरम के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाती है। दानिश को उसके शौहर की गाड़ी नज़र आती है जिसमें इशरत की छोटी सी बच्ची अपने पापा से माँ के आने के
इंतज़ार में बातें करती है। कुछ वक्त के बाद इशरत गाड़ी में आके अपने शौहर के साथ बैठ जाती है और दानिश को इशरत के साथ गुजारे दिन याद आने लगते हैं, जो उसे बेचैन करने के साथ साथ उसकी यादों का सहारा बन जाते हैं। अफसाना निगार ने कॉलेज के दौरान इशरत और दानिश के मोहब्बत भरे जज्बात की अक्कासी एक जगह इन अल्फाज में की है, कोट, कॉलेज में जब वो खाली वक्त में बैठकर बातें किया करते थे तो इशरत बार बार दानिश से सिर्फ एक ही सवाल दोहराती रहती थी, दानिश तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। इस सवाल के जवाब में दानिश हमेशा मुस्करा कर यही पूछता था, इशरत तुम्हें क्या लगता है, अनकोट। जहेज़ के मौजू पर बहुत से अफसाने लिखे गए हैं, ये मौजू नया नहीं है। शेख नासिर का एक अफसाना जहेज़ में जहाँ बख्तावर खान साहब अपनी दूसरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, उसे बहुत सा जहेज़ में सामान और जेवर देते हैं, तो वहीं पड़ोस की कुलसूम ये सब कुछ देख कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेती है। वो इसलिए कि उसका गरीब बाप कासिम अपनी 3 बेटियों को जहेज़ नहीं दे पाएगा। खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है, वो जहन्नमी होता है। बहुत सारे मामलात में जब लोगों को अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता तब वो ऐसी लर्ज़ाखेज़ हरकत करते हैं। शेख नासिर के अफसाने पढ़ने के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वो वाक़या को कहानी बनाने की सलाहियत रखते हैं। उनकी ज़बान साफ़, सीधी और सलीस है। किरदारों की आपसी बातचीत और लबो लहजा कारी को मुतासर करता है। उनके ज़्यादातर अफसाने मुख्तसर होते हैं। उन्होंने अफसाने को अफसाना ही रहने दिया है। अफसाने के नाम पर ना फ़लसफ़ा बिगाड़ा है और ना सियासत। वो कारी की तवज्जो उन वकूफ़ पज़ीर हालात व वाक़यात की तरफ मबज़ूल करवाने की कोशिश करते हैं जिनकी असर पज़ीरी ने उन्हें अफसाना या कहानी लिखने पर मजबूर किया होता है। वो सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहरा और अनवर अज़ीम की तरह पहेली नुमा अफसाने नहीं लिखते, यानी कारी को उलझाने और उसे इबहामियत में मुब्तला करने को मुस्तहसन नहीं समझते हैं, क्योंकि जदीदियत के ज़रिए असर अफसाने के नाम पर बहुत कुछ ऊट पटांग लिखा गया है।